अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से अपनी एक्सरसाइज 3.2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेकर हाजिर हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक काम कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें क्या कह रहे हैं। सवाल मैंने काम की चीज़ें यहाँ लिख ली हैं, सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। सवाल मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, समझाता हूँ बिल्कुल पूरा सही तरीके से। कह रहे हैं कि इफ़ डेल्टा डिनोट्स, यानी डेल्टा का साइन बना हुआ, कह रहे हैं डिनोट्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो कि हमें मालूम है। कह रहे हैं कि अगर डेल्टा से एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिनोट किया जाता है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, कह रहे हैं कि उन ट्राइंगल के पॉइंट्स क्या हैं, ए बी सी और डी, ये दिए हुए दिस रिस्पेक्टिवली। मतलब 4 पॉइंट्स हैं और चारों को लाइन से नाम दिया गया है। पहले ए लिखा गया है तो पहला पॉइंट ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि सो दैट दिस रिलेशन, यानी कि एक ट्राइंगल बन रही है इन 3 पॉइंट से, डी, बी और सी से, और दूसरी ट्राइंगल बन रही है ए, बी और सी से। उन दोनों के एरिया का जब रेशो निकाला गया, यानी जब दोनों को आपस में डिवाइड किया गया, किसको, एरिया को, तो आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। कह रहे हैं कि फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो हमें असल में क्या करना है, एक ट्राइंगल डी बी सी से बनेगी, उसका एरिया फाइंड करना है। एक ट्राइंगल ए बी सी से बनेगी, उसका एरिया फाइंड करना है। फिर क्या कर देना, दोनों को आपस में डिवाइड करा के इस वाले रिलेशन से हम एक्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब वो ट्राइंगल कैसे बनी होगी, देखें। वो ट्राइंगल कुछ ऐसे बनी होगी। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल था इस तरीके से, इस तरीके से एक रेक्टेंगल था। ये आ गई हमारी 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, एक बन गई हमारी डी बी और सी, और ये हो गई ए बी सी। इस तरीके से हमारी ट्राइंगल है। ये है ए बी सी और ये है डी बी सी। दोनों ट्राइंगल्स आ गई। इसका ये वाला एरिया और इसका ये वाला एरिया, दोनों को जब आपस में डिवाइड किया जाता है तो रेशो क्या आ रहा है, यानी आंसर क्या आ रहा है, 1/2। ये काम हमें बता रहे हैं, ये कंडीशन इन्होंने बता दी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते ही कुछ सोचना साचना है ही नहीं, हमें बस इन दोनों ट्राइंगल्स का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। फॉर ट्राइंगल ए बी सी के लिए हम काम करेंगे, क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये था आपके पास फॉर्मूला। 1/2 ऐसे ही आ गया, x1 x2 x3 a b c। ठीक है, जैसे नाम लिखा गया, यानी जिस तरीके से इन्होंने नाम लिख कर दिया उसी तरीके से पॉइंट्स रखे जाएंगे। पहले ए है तो पहला पॉइंट ए का होगा, फिर बी है तो दूसरा पॉइंट बी का, फिर सी है तो तीसरा पॉइंट सी का। इस तरीके से रखना, वरना आंसर सही नहीं आएगा आपका। 6,3। ठीक है, फिर क्या रखा जाएगा, बी क्या है, -3 और 5, फिर क्या है 4 और -2। ठीक है, x1 x2 y1 y2 x3 y3, तीनों पॉइंट्स रख दिए मैंने। ये 1 1 भी आ गया। अब क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व कर देना है। कर देते हैं सॉल्व, क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट करेंगे हम। एक्सपेंड किससे कराएं, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, किससे कराएं, हम करा लेते हैं इसको R1 से ही करा लेते हैं सीधे सीधे। 6 3 और 1 चलेगा हमारा। ठीक है, 6 है इसका कॉलम, इसकी रॉ छोड़ी, क्या क्या बच रहा है, 5 1 -2 और 1, तो AD -BC। ठीक है, ये काम आपको भी डायरेक्ट ही करना है। 5 1 ज़ा 5 माइनस फार्मूले का, 1 2 ज़ा 2, माइनस का 2 आएगा तो फार्मूले की माइनस के साथ ये क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर माइनस का आता है दूसरा एलिमेंट जो कि है 3, फिर इसका कॉलम छोड़ा, इसकी रॉ छोड़ी, क्या क्या बचेगा, -3 और 4 1 और 1, तो -3 1 ज़ा -3, 1 4 ज़ा 4, ये फॉर्मूले का माइनस और ये आ गया 4। ठीक है, उसके बाद तीसरा एलिमेंट है 1 + 1, ये कॉलम, ये रॉ छोड़ी, -3 और 2 5 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, ये काम हमने करा लिया यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे, क्या करना है, एरिया ऑफ ABC चल रहा है, नीचे जगह कम है, हम आ जाते हैं ऊपर उस तरफ। ठीक है, यहाँ करते हैं,
क्या मिलेगा हमें, ट्राइंगल ABC, ठीक है। 1/2 ऐसे ही रहेगा, 6 को भी ऐसे ही रख रहा हूँ मैं 5 + 2 हो जाएगा 7, माइनस ये भी देखें क्या हो जाएगा, -3 - 4 कितना हो जाएगा, -7, उसके बाद 6 - 20। देखें कल भी मैंने बताया था कि ये 1 किसी काम का नहीं है, तो इसको आप ख़त्म कर देंगे। 6 - 20 बचेगा -14, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट -14, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 1/2 ऐसे ही रहेगा, 6 7 हो जाएगा हमारे पास 42, माइनस प्लस 3 7 21 और -14। सबको प्लस माइनस करेंगे, आप एक साथ प्लस माइनस करा सकते हैं बिल्कुल। 42 और 21 कितने हो जाएंगे, मैं यहाँ करता हूँ 42 + 21, 3 और 6 हो जाएंगे, उसमें से 14 माइनस कराना है, तो मैं डायरेक्ट माइनस भी करा देता हूँ। 3 में से 4 नहीं हो सकते, 13 में से 4 गए तो 9 बचे, 5 में से 1 गए तो 4 बचे। क्या आंसर आ जाएगा, 49/2, ठीक है। ये मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC का मुझे मिल गया एरिया। अब जगह नहीं है क्योंकि सेम काम मुझे करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब किसके लिए करेंगे हम, ABC फाइंड कर लिया हमने, अब कौन सी ट्राइंगल पे जाएंगे हम, DBC, दोनों का एरिया निकालेंगे हम, ठीक है। उतारें तो स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलें बच्चों, बाकी चीज़ें मैंने मिटा दी हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें DBC पे जाना है, तो मैं बस यहाँ और यहाँ चेंजिंग करूँगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक है। मैंने फॉर्मूला भी नहीं मिटाया, सिर्फ सारी चीज़ें जो लिखी हुई थी वो मिटा दी। अब क्योंकि फालतू काम होता है तो मैं उसे कट कर वापस आता हूँ, ठीक है। चलें, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 सब कुछ वैसे ही है। ध्यान किस चीज़ का रखना है, DBC चाहिए तो सबसे पहले D वाला ही सारा पॉइंट रखा जाएगा, यानी D वाले ही कोऑर्डिनेट रखे जाएंगे। तो सबसे पहले आएगा x यानी x1, फिर y1 क्या हो जाएगा 3x, फिर x2 B है तो B रखा जाएगा -3 और फिर 5, फिर C है तो C के पॉइंट्स रखे जाएंगे 4 और -2 1 1 1, ठीक है। ये हमने पुट करा दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कराएंगे, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, ठीक है। अब यहाँ बिना सोचे समझे हम R1 के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जो मुझे फाइंड करना है वो फर्स्ट रॉ में ही मौजूद है, तो हम उसी से एक्सपेंड कराएंगे 1/2। कल भी मैंने ये बात बताई थी, जब जो अननोन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसी रॉ या कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं। तो पहला एलिमेंट x है, ये मैंने लिया, इसका कॉलम, इसकी रॉ गई, 5 1 ज़ा 5, माइनस ये माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। फिर दूसरा एलिमेंट माइनस का होता है जो कि क्या है 3x है, कॉलम रॉ दोनों छोड़ा हमने, -3 4 1 और 1, -3 और -3 1 ज़ा -3 4 1 ज़ा 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉलम रॉ दोनों गए, 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 1 है प्लस का, 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे -6 हो जाएगा, सॉरी +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, और 5 4 ज़ा दोबारा से क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या मिलता है हमें। चलें, यहाँ आ जाते हैं, अब इस तरफ जगह है क्योंकि डायग्राम मैंने मिटा दी है। डेल्टा DBC पर हैं हम, 1/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, तो डायरेक्ट x के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं 7x। यहाँ आएंगे तो -7 होगा, -7x, इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7 3 ज़ा 21x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आते हैं तो ये बचेगा मेरे पास माइनस का 14, इस 1 से कोई काम नहीं है, यहाँ आ गया -14। अब इस तरफ आ जाते हैं 1/2, 7x और 21x कितने हो जाएंगे 28x और -14, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, अब ये दोनों प्लस माइनस तो होने से रहे, लेकिन इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा यहाँ पर 14x और -7, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला मुझे 14x -7, ये आ गया डेल्टा DBC, सही है, यानी कि
DBC वाले का मुझे क्या मिल गया, एरिया मिल गया। दोनों एरियाज आ गए मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इस वाली कंडीशन को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है मुझे, कंडीशन ये कह रही है कि भाई जब आप डेल्टा DBC निकालेंगे और डेल्टा ABC दोनों का जब रेशो करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आना है, 1/2 आना है। तो मैंने दोनों निकाल लिए हैं, मुझे x फाइंड करना है ना। डेल्टा DBC क्या आया है, 14x - 7, और क्या आ गया मेरे पास, वो कितना आया था 49/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, वही काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। पहले तो सबसे पहले इसको हम ऊपर लेकर आएंगे, जगह कम है वो वाली साइड मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लें पहले आप, फिर मिटाते हैं वो वाली साइड। चले इधर मिटा देते हैं। अब ये सब मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मिटा दिया मैंने। अब ये पूरी एक वैल्यू है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 49 1 ज़ा 49 हो जाएगा। ठीक है, ये बात अब तो आपको समझ में आ चुकी है। और 2 आके सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 14 का हो जाएगा 28x - 7 का हो जाएगा 14/49 इक्वल टू 1/2। ठीक है, x फाइंड करना है हमें, 49 इस तरफ चला जाएगा, 2 को इस तरफ भेज कर मल्टीप्लाई करा देते हैं ताकि हमारा काम भी हो जाए ढंग से। 28 को 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 40 और 28 56 है ना, 52 और हाँ 56x, और यही 2 जब 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 2 ज़ा 28 और ये 49 1 ज़ा 49। ठीक है, 56 - 28 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +28 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 56 को ऐसे ही रखते हैं, 49 और 28 कितने हो जाएंगे, यहाँ प्लस कराता हूँ मैं, 49 + 28 8 और 9 हो गए हमारे पास 17, कैरी गया 1, 4 और 1 5 और 2 7, 77। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास, 77/56। तो ये कैंसिल होगा किससे, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 11/8। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। है आसान सा काम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, बस दोनों का एरिया निकाला था हमने, उसके बाद रिलेशन जो इन्होंने दिया था उसमें पुट किया और ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आगे। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 11 पर। 9 और 10 मैंने छुड़वा दिए क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ही नहीं, इंपॉर्टेंट क्या, वो सवाल काम के ही नहीं है। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे, अल्फ़ाबेट्स वाले हैं, बहुत लंबा सवाल जाएगा, तो उसको मैंने छुड़वा दिया। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पे। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम कर चुके हैं। चैप्टर 2 में इन सेंटर हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ फाइंड इन सेंटर, और 3 अलग अलग इक्वेशन दी गई हैं, और ये इक्वेशन किसकी हैं, साइड की है। एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसकी साइड की इक्वेशंस है। जो हमने वहाँ पर किया था चैप्टर नंबर 2 में, वहाँ पर ऐसा था कि आपको वर्टिसेस दे दिए गए थे, तीनों वर्टिसेस दे दिए गए थे, कहा था कि भाई उस ट्राइंगल का वो क्या कहते हैं, इन सेंटर फाइंड करो। अब हमें उन साइड्स की इक्वेशंस दी गई हैं, अब इक्वेशन से हमें पहले पॉइंट निकालना है, उसके बाद सारे काम करने हैं, वो फाइंड करना है हमें। ठीक है, इन सेंटर में फिर भी एक दफ़ा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि इन सेंटर क्या होता है, ABC। ठीक है, कह रहे हैं कि इन सेंटर फाइंड करना। इन सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर्स आकर इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका, इन सेंटर कहलाता है। सही है, अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो आपकी एक एंगल को बिल्कुल आधे आधे पार्ट में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ये कहलाता है एक एंगल बाइसेक्टर। अब ये जो मैंने लाइन बनाई है बीच में, ये एंगल बाइसेक्टर है। इसी तरीके से यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर गिरेगा जो कि जाएगा सामने बिल्कुल, ये इसने आधा आधा इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों यहाँ पर आके कट किए, तीसरी लाइन भी जो आएगी एंगल बाइसेक्टर की, वो भी यहीं से गुजरनी चाहिए, और गुजरती यहीं से ही है। ये तीनों यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं इन
सेंटर, ठीक है। और ये तीनों लाइंस क्या कहलाती हैं आपकी, ये कहलाती हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एक होता है साइड बाइसेक्टर जो साइड को बिल्कुल बीच में से कट करता है, जिसे हम मीडियन भी कहते हैं। इसी तरीके से ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर होता है जो एंगल को बिल्कुल बीच में से क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है दो अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इन सेंटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि एज वी नो लिखते हैं यहाँ पर हम आई से डिनोट करते हैं हम इसको, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास है इन सेंटर का फॉर्मूला। अब ये ए बी सी क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या है, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और ये क्या होता है एक्स थ्री वाई थ्री, ये तीनों पॉइंट्स के नाम हैं जो कि यहाँ पर पुट किए गए हैं। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी आपकी साइड की लेंथ है। तो ए के सामने स्मॉल ए होता है, पता है ना ये आपको, मैंने बताया भी था। बी के सामने स्मॉल बी होता है, सी के सामने स्मॉल सी होता है। ये कैपिटल सी है, ठीक है, और ये वाला स्मॉल सी है। तो इनकी लेंथ्स हैं, ठीक है। तो लेंथ हम जब ही निकाल सकते हैं जब हमें क्या पता होगा, सामने वाली साइड की क्या कहते हैं, सामने वाले साइड की कह रहा हूँ, वर्टिसेस के पॉइंट्स हमें पता होंगे जब ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वर्टिसेस फाइंड करने हैं तीनों, क्योंकि तीनों ही चाहिए, और फिर उन तीनों के ज़रिए हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 वर्टेक्स ए फाइंड करते हैं, ठीक है। ए वर्टेक्स फाइंड करेंगे, किसी को कुछ भी नाम दे देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन बस ये है कि ध्यान रखना होगा ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है, ठीक है। इन दो को डिवाइड कराएंगे तो ए आएगा, इन दो को डिवाइड करा लेते हैं बी आ जाएगा, फिर इन दो को डिवाइड करा लेंगे यानी कि इनमें से पॉइंट्स निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। L1 y माइनस 15 और L2 कितना है, L2 है हमारे पास 12y प्लस 5x इक्वल टू 0। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम, y को कैंसिल कराते हैं, अपनी लाइन 1 को मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाइंग L1 बाय 12, देन ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, देन सब्ट्रैक्ट विद L2, फिर L2 के साथ हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो पहले इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना हो जाएगा 12y माइनस, अब ये 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 कितना हो जाएगा 150 और 30 180, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे 180 होगा, और यहाँ पे आ जाते हैं तो ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस 5x इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, साइन चेंज होगा सबका, 12y से 12y कैंसिल, यहाँ से बच रहा है माइनस 5x, ऊपर से आ रहा है माइनस 180 इक्वल टू 0। तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा भाई आपके पास, माइनस 180, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 180 हो जाएगा, माइनस 5x है यहाँ पर, तो इस तरफ आके डिवाइड हो गया, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 बचा इसको दिया तो 30 हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30, ठीक है, और माइनस का आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, माइनस 36 आ गया x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसको 1 या 2 जिसमें भी पुट करते हैं हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, L1 में पुट करें या L2 में पुट करें, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, y कोऑर्डिनेट की। तो हम y कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे, माइनस 15 ये इक्वल टू 0 था, माइनस 15 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। हम उठाते हैं एज L1 के ज़रिए हमें क्या मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके हो गया प्लस, ठीक है। इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमने सिंपल क्या निकाल लिया, y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो A पॉइंट बना देते हैं हम, इसको नाम दे देते हैं
-36 हो गया, कॉमा y क्या निकला हमारे पास 15 निकला। a कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। अब हम क्या फाइंड करेंगे, b कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। और b कोऑर्डिनेट के लिए किस किस को यूज़ करना पड़ेगा हमें, L2 और L3 को यूज़ कर लेते हैं। नाउ L2 12y + 5x और L3 क्या है 4y - 3x = 0 यहाँ पर भी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों में से साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज चाहिए, ऐसे ही है। तो किसी एक को हम कैंसिल कराएंगे, या तो हम 4 को यानी y को कैंसिल करा लें या x को कैंसिल करा लें, दोनों एक ही बात है। तो अगर मैं x की तरफ जाता हूँ तो मुझे दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मैं y को कैंसिल कराता हूँ तो बस एक को मल्टीप्लाई करना है, बाकी सेम हो जाएगा। तो मैं y को कैंसिल कराता हूँ, क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाइंग L3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो L3/3 ताकि 12 हो जाए। L3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया, देन सब्ट्रैक्ट विद L1, ठीक है, नहीं सॉरी L2 है हमारे पास, तो L2 को हम क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे। चलें कराते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं हम पहले किससे, 3 से, और फिर इसके साथ हम कराएंगे सब्ट्रैक्ट। तो 3 4 = 12y -3 3 = 9x = 0। यहाँ आते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, +5x = 0। सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, 12y से 12y कैंसिल, -9x - 5x, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ गया, क्या हो जाए, ओह सॉरी 9 और 5 14, सही है, माइनस का 14x = 0। अब क्या हो जाएगा, 14x उस तरफ जाकर डिवाइड, 14 डिवाइड हो गया उस तरफ जाकर, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0। अब इसको उठा के मैं किसी में भी पुट करूं, y कोऑर्डिनेट भी क्या आना है 0 ही आना, चाहे तो आप देख लें, देखें x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे पुट करूंगा, पूरा x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो गया तो y की वैल्यू खुद ब खुद क्या आनी है 0 आनी है, तो इसको पुट करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसको हम क्या नाम दे देंगे, b नाम दे देंगे, तो 0, 0 हो गया, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हमें क्या करना है, तीसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, यानी कि सी फाइंड करने के लिए। चलें बच्चों, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने मिटा दी, जो कोऑर्डिनेट्स निकाले थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए ताकि भूलूँ ना, क्योंकि काम बहुत सारा है। अब क्या करना है, मुझे थर्ड कोऑर्डिनेट निकालना है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट के किसको यूज़ करूँगा मैं, इसको और इसे। यहाँ से हम उठाते हैं L1, y -15 = 0 है, -15 उस तरफ जाके क्या हो जाना है +15 हो जाना है। तो y कोऑर्डिनेट तो मुझे यहाँ से मिल गया, इसको उठा के मैं L3 में पुट कर देता हूँ, पुटिंग इन L3। मुझे कैंसिल कराने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, y की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पुट कर रहे हैं हम, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। 15 हो गया -3x = 0, 15 4 हो जाएगा 60 -3x = 0। -3x को उस तरफ कर देता हूँ ताकि प्लस हो जाए, 3 1 = 3, 3 20 क्या हो जाएगा 60, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो c कोऑर्डिनेट मेरा, यानी c वर्टेक्स मेरा क्या बन रहा है 20, 15 मिल गई सारी वैल्यूज़, यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब a b c फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि a b c जो स्मॉल वाले हैं वो कैसे बनते हैं। वर्टेक्स का तो कोई इशू नहीं है, वर्टेक्स में हम किसी को भी नाम दे देते हैं। ऐसी थी मेरी कोऑर्डिनेट, सही, ट्राइंगल a के सामने स्मॉल a था, b के सामने स्मॉल b था, c के सामने स्मॉल c था। देखें अब क्योंकि हम डिस्टेंस से निकालेंगे, ठीक है, तो 3 वर्टेक्स हैं हमारे पास a b और c, तो जब मैं a और b का डिस्टेंस निकालूंगा तो वो कौन सी वैल्यू बनाएगा, c की वैल्यू बनाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है बस हमें। फिर जब b और c से मैं डिस्टेंस निकालूंगा वो किसकी वैल्यू बनाएगा, स्मॉल a की वैल्यू बनाएगा। इसी तरीके से जब c और a का करेंगे तो किसकी वैल्यू बनेगी, वो स्मॉल b की वैल्यू बनेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्मूले में हमें a b c के हिसाब से पुट करना है, डिस्टेंस के हिसाब से नहीं। अब चलेंगे हम नाउ फॉर
स्मॉल ए के लिए काम करते हैं। सही है, स्मॉल ए किससे आएगा, बी और सी से निकल के आएगा। डिस्टेंस पे चलते हैं हम, अंडर रूट, यही था डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला था। किस पे काम करेंगे हम, 4b2c वाली लाइन पे हम काम करेंगे। ठीक है, b2c से निकालेंगे हम, डिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने लाइन बता दी। अब हम काम करना शुरू करेंगे। b क्या है मेरे पास, b पहले है तो इसको x1 बनाऊंगा, c बाद में तो इसको x2 बनाऊंगा, यानी 20 माइनस x1 क्या होगा, b, और b के दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 हैं, प्लस y2 की जगह आएगा 15 माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा, 0। ऊपर लिखा हुआ है मैंने ताकि आपको भी दिखाई दे और मेरा भी काम होता रहे। 0 ख़त्म करेंगे, 20 का स्क्वायर होगा, 20 स्क्वायर कितना हो जाता है 400, माइनस की बजाय प्लस आएगा, 0 ख़त्म करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कराएंगे, ये कितना हो जाएगा 5, 2 और 6 कितना हो गया 625, और 625 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा आई थिंक क्या था 3 2 6 यानी कि 25। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट होता है 25। मिल गया पहला डिस्टेंस यूनिट्स। और ये डिस्टेंस कौन सा है, किसके बराबर है, मैं पूरा लिखता हूँ यहाँ पर। हमने फाइंड किया था a, ठीक है, a लिखकर हम यहाँ पर आगे बढ़े थे, ये हमें मिल गया स्मॉल a। अब क्या निकालेंगे हम, स्मॉल b निकालेंगे, इसी तरीके से स्मॉल c निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने एक दफ़ा बता दिया, अब कोई इशू नहीं है, हम लगाते जाएंगे, अपना काम करते चले जाएंगे। यहाँ आ जाते हैं, अब हम किसके लिए काम करेंगे, 4 स्मॉल b के लिए काम करेंगे। और स्मॉल b किससे आएगा, स्मॉल b आएगा C2a से, सही है, C2a वाली लाइन से। तो d लगाएंगे, इसको हम डायरेक्ट b का नाम दे देते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 चाहिए। तो पहले c रखा है, उसको x1 है y1 कर लेंगे, उसके बाद a है उसको x2 y2 कर लेंगे। तो x1 क्या आएगा मेरे पास 20, फिर सॉरी x2 क्या आया मेरे पास, अच्छा उल्टा कर रहा हूँ मैं, कोई मसला नहीं है, वैसे c है तो c में x2 y2 सॉरी x1 y1 और a में x2 y2, मैं खुद घूम गया ये बताने के चक्कर में। x1 y1 c कंटेन करेगा, x2 y2 a कंटेन करेगा। तो a के पास चलते हैं हम, पहले x2 उठा के लाते हैं -36। ठीक है, फिर चाहिए हमें x1, ये कहाँ से मिलेगा, c से मिल जाएगा, जो कि क्या है 20 माइनस 20 स्क्वायर, फिर प्लस, फिर a के पास जाएंगे, a के पास जाते ही हमें क्या मिलेगा y1 मिलेगा, सॉरी y2 मिलेगा 15, और फिर b के पास आते ही यानी c के पास आते ही हमें क्या मिलेगा y1 मिलेगा, जो कि क्या है 15, और ये आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, b पे चलते हैं, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये आंसर इसका क्या आएगा 6, 3 और 2 5, ये हो जाएगा 56 माइनस का, और यहाँ आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, -15 + 15 हो गया 0, ख़त्म हो गया, इसका स्क्वायर स्क्वायर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं तो b की वैल्यू पे हम चल रहे हैं, स्क्वायर माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 56 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई 56 यूनिट्स। ठीक है, इतना डिस्टेंस तो आपको आता है और अच्छे तरीके से आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ c कोऑर्डिनेट चाहिए और हमारा आंसर आ जाएगा फॉर्मूले के अंदर पुट करके। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बाकी वैल्यूज़ मैं ऊपर लिखता हूँ जो जो निकालनी है हमने। चलें बच्चों, बाकी चीज़ें मैंने मिटा दी। अब हम कहाँ जा रहे हैं, c यानी कि स्मॉल c की लेंथ फाइंड करने। ठीक है, a फाइंड हो गया, b फाइंड हो गया, सारे कोऑर्डिनेट्स यानी सारे वर्टेक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैं डिस्टेंस ये लिखे हैं दोनों। ठीक है, मैंने अपने लिए लिखे हैं, आपने स्क्रीनशॉट लिया, आपके पास बिल्कुल सही से मौजूद होंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। अब किसके लिए हम काम करेंगे, 4 स्मॉल c के लिए काम करेंगे। ऑफ किसका होगा, ये स्मॉल c a और b के दरमियान में आता है। ठीक है,
तो ए और बी वाली लाइन पुट की जाएगी। स्मॉल सी है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे। x2 की जगह क्या रखा जाएगा, a और b में से रखा जाएगा, तो मैं x2 बनाता हूँ b को और x1 बना लेता हूँ किसको, 36 यानी कि a वाले को। फिर y2 0 माइनस 15 होल स्क्वायर। ठीक है, 36 0 ख़त्म हो जाएगा, 36 का स्क्वायर होगा प्लस 0 ख़त्म, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 15 का स्क्वायर तो 225 हो गया। 36 का स्क्वायर हमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, कोई इशू नहीं है। कैलकुलेटर कहाँ गया, कैलकुलेटर ये रहा। 36 का स्क्वायर 1296। ठीक है, 1296 ये आ गया स्क्वायर। दोनों को प्लस भी कर देते हैं, 1296 प्लस 225। क्या आंसर आ गया मेरे पास, 1521। ठीक है, ये है स्मॉल सी। अब इसका रूट भी करा लेते हैं हम। कहाँ गया रूट, रूट ऑफ 1521 ये आ रहा है रूट में 39। ठीक है, इतना यूनिट्स। तीनों वैल्यूज़ आ गई, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करेंगे और इन सेंटर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली। काफ़ी बड़ा सवाल है ये। ठीक है, लेकिन मुझे करवाना था तो मैंने करवा दिया, क्योंकि मैंने क्लास में भी शायद ये नहीं करवाया था। आई है x, y इज इक्वल टू a x1 b x2 c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा यहाँ आते हैं a y1 b y2 c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, यही फॉर्मूला था जो हमने लिखा था, लेकिन इस ध्यान रखने की वजह क्या थी कि यहाँ पर ए बी सी पुट करना। अगर गलत वैल्यू गलत जगह पे रख दी गई आंसर हो जाएगा ख़राब। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से काम करना है। ए क्या निकाला था हमने, ए 25 था और x1 कितना था, ए कोऑर्डिनेट का x1 आ जाएगा जो कि है -36। काफ़ी बड़े नंबर आने वाले हैं। बी कितना निकाला हमने, 56 निकाला, सही। और x2 कितना है हमारे पास, x2 0 है, चलो एक तो छोटा होगा। प्लस सी कितना निकाला हमने, सी अभी अभी हमने निकाला 39। और x3 कितना आया था हमारे पास, x3 था सी कोऑर्डिनेट का 20। ठीक है, अपॉन a प्लस बी प्लस सी, यानी 25 प्लस 56 प्लस 39, तीनों प्लस करा लिए गए। अब यहाँ जगह नहीं है तो वो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ नीचे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, यानी दोनों के पास तो सेम वैल्यूज़ आएंगी। नीचे वाली, ऊपर वाले में थोड़ा फ़र्क होगा। a b c तो सब में सेम रहेगा। a की जगह 25। ठीक है, अब y1 चाहिए तो y कोऑर्डिनेट उठाएंगे हम 15 प्लस, फिर b की जगह भी 56 आ जाएगा और वर्टेक्स b का y कोऑर्डिनेट भी 0 है। फिर c की जगह 39 आ जाएगा और y3 क्या है हमारे पास, 15। ठीक है, y3 रख दिया मैंने 15। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूले की सारी वैल्यूज़ पुट। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस इन्हें सॉल्व करेंगे। नंबर्स बड़े हैं तो कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। चलो, कैलकुलेटर में सॉल्व करने के लिए पहले नीचे वाले को प्लस कर लेते हैं हम। 25 प्लस 56 प्लस 39 कितना हो गया, 120 आ रहा है नीचे। ऊपर क्या क्या आएगा, ऊपर देख लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 36, ये हो रहा है 900, वो भी माइनस का। ये कोऑर्डिनेट तो पूरा 0 हो जाएगा, 39 और उसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 39 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया, 780, कॉमा यहाँ आते हैं 25 और 15 मल्टीप्लाई होंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 15, 375, ये दोनों हो गए 0। 39 और 15 मल्टीप्लाई होंगे तो 39 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी कि 585 अपॉन ये दोनों तीनों प्लस होंगे, आंसर क्या आएगा 120।
ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। इसको माइनस कराएंगे, उसको प्लस कराएंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। रखते हैं वैल्यूज़ को पुट कराते हैं। 900 में से 780 माइनस कराना है पहले। 900 माइनस 780 कितना बच रहा है? 120 बच रहा है, लेकिन माइनस का, क्योंकि 900 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद कॉमा 375 प्लस 585, ठीक है, कितना हो गया? 960 हो गया, डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। कैंसिलेशन होगी, ये तो 1 बच जाएगा। 960 को डिवाइड कराते हैं हम किससे? 120 से। 120 यानी कि 8 बच रहा है, ये कैंसिल होगा 8 पे। तो आई कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास? -1, 8, ये आ गया आपका इन सेंटर, ठीक है आसान काम, लेकिन बस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सवाल आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलें बच्चों, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। इस सवाल के ज़्यादा पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई 3 विन पार्ट है, एक मैंने समझा दिया है, एक आध आप लोग कर लिएगा, ज़रूरी नहीं है कि इसको आप रटें। समझ में आ गया, काफ़ी है, ये समझाने के लिए मैंने किया था। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके सारे सवाल करें, पेपर में नहीं आता, ये इतना बड़ा सवाल है, पेपर में नहीं आएगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए, यानी कि आगे के सवाल हैं, वो इंशाल्लाह मैं कल करवाऊंगा, और फिर कल हम ज़्यादा सवाल करेंगे, आज 2 ही सवाल कर पाएँ, कल इंशाल्लाह हम बहुत सारे सवाल करेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।